देखो मैंने टेंस तुम लोगों को पढ़ाया था 3 प्रकार का, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट टेंस का 4 प्रकार होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक उसी तरीके से पास्ट टेंस का भी 4 प्रकार होता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक उसी तरीके से फ्यूचर का भी 4 प्रकार होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी केवल जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट बदल के पास्ट आ गया, पास्ट इंडेफिनिट। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट बदल के इसमें पास्ट आ गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट बदल के पास्ट आ गया, पास्ट परफेक्ट। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट बदल के पास्ट आ गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी ये जो पिछला वाला है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सब यहाँ पे भी है, ठीक है। यानी केवल प्रेजेंट का पास्ट पास्ट हो गया यहाँ पे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी है, सिर्फ देखो इंडेफिनिट वैसे यहाँ पे है जो वो यहाँ पे है, कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे है, यहाँ पे है, परफेक्ट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। और इसमें भी तुम मिला लो, देखो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब सब कुछ, खाली यहाँ पे प्रेजेंट प्रेजेंट है, यहाँ पे पास्ट पास्ट है और यहाँ पे फ्यूचर फ्यूचर है, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ठीक है। देखिए मैंने आपको क्या पढ़ाया है, मैंने आपको सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, ता है ना, ती है, ते है। मैंने यही पढ़ाया था ना, ता है, ती है, ते है, ताम, यही पढ़ाया था पहचान। तो अब हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, ठीक है। ये है खत्म हो जाएगा और है की जगह ता था तिथि आ जाएगा, ता था तिथि है ना, ते थे, इस तरीके से आ जाएगा। और भी चीजें हैं जो अभी मैं पढ़ाऊंगा, घबराइए नहीं, ता था तिथि ते थे। यानी है अब खत्म हो जाएगा, प्रेजेंट में ही है होता है ना, पास्ट में है नहीं होता है। ता है की जगह ता था, ती है की जगह ती थी, ये पास्ट में यानी पास्ट इंडेफिनिट में। ये इसे आप लोग उतार लीजिएगा कि जो भी काइंड्स हैं, और मैं पढ़ाऊंगा कैसे सो मैं बता रहा हूं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट ओके हो गया, पढ़ा दिया मैंने। अब पास्ट इंडेफिनिट होगा, उसके बाद जब पास्ट इंडेफिनिट खत्म होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। ठीक उसी तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाऊंगा, उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाऊंगा, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट के बाद फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन मैं बता दूं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अब यूज उतना नहीं होता है, इसलिए टीचर्स जो है कि इसे पढ़ाते नहीं, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन खैर वो तो मैं देख लूंगा कि कैसा क्या है, मैं पढ़ा ही दूंगा। खैर तो इस तरीके से अभी आप लोगों ने देखा, इसे आप लोग बिल्कुल पहले तो उतार लें, ठीक है। मैं मतलब या तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, ठीक है। मैं अभी से मिटाऊंगा और अब मैं तुम लोगों को पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन थोड़ा सा समझो कि क्या मैं तुम लोगों को और चीजें कहना चाहता हूं, है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देखो जब तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे थे तो क्या होता था प्रेजेंट इंडेफिनिट में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है ती है होता था, मैंने अभी बताया तुम लोगों को, ठीक है। जैसे एक चीज मैं कहूं कि राम बाजार जाता है, तुम ये चीज कहां पढ़ते थे? तुम ये जाता है तुम पढ़ते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है ती है। तुम पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ोगे राम बाजार जाता था, बाजार जाता था, ता था, ठीक है, जाता था, तुम ये पढ़ोगे। मैं इसे बहुत ही विस्तार से पढ़ाने वाला हूं, मैं तो ये केवल यूं समझा रहा हूं क्योंकि है का काम प्रेजेंट से होता है ना। अब पास्ट माने था, राम बाजार जाता था, जाने का काम समाप्त, ठीक है। तो ये प्रेजेंट और पास्ट में ये अंतर है। मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं? ये पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए एक सेंटेंस और भी लिख देता हूं, ध्यान से देखना। एलिजा तुम्हें पढ़ाती है, तुम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में सीखा है पढ़ाती है, लेकिन तुम इसमें सीखोगे कि एलिजा तुम्हें पढ़ाती थी। किस में सीखोगे तुम? किस में सीखोगे बताओ तुम लोग? पढ़ाती थी, ये तिथि ताथा तिथि, ये तुम पास्ट में सीखोगे, जो कि अभी हम तुम्हें पढ़ाने वाले हैं, है ना। देखो इसीलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से और यहाँ पे इस तरीके से।
जब फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाऊंगा तो उसका आगे की कैसे क्या होता है वो सब बताऊंगा। आज मैं सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट पे फोकस हूं, ठीक है। तो ये चीज समझा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये पास्ट इंडेफिनिट। अब सबको मैं मिटाऊंगा और तुम्हें बढ़िया से समझाऊंगा, ठीक है। तो तुम लोगों को मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को क्लासेस काफी अच्छा लग रहा होगा, काफी तुम लोग सीख रहे होगे, है ना। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं, तुम लोग सीखो, मैं यही तो चाहता भी हूं। अब देखो, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, सीधे पास्ट इंडेफिनिट पे हम आ रहे हैं, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट पे आ रहे हैं सीधे। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट में पहला होता है ना, जिस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट में पहला होता था, है ना। अब जैसे एक चीज और मैं बता रहा हूं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद कई टीचर्स प्रेजेंट कंटीन्यूअस पढ़ाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ाते हैं, उसके बाद पास्ट में आते हैं। यानी पहले वो प्रेजेंट खत्म कर लेते हैं, उसके बाद जो है कि वो पास्ट खत्म करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, जो भी चीजें हैं वो सब खत्म कर, उसके बाद फ्यूचर में आते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, वैसे पढ़ाते हैं। लेकिन मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद सीधे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के बाद फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस फ्यूचर कंटीन्यूअस, मतलब इसी तरीके से और आगे। तो ये चीज समझ में आ गया। तो पास्ट इंडेफिनिट ध्यान से समझना, जब भी कोई दिक्कत हो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछो, है ना। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ होता है, वहां से तुम पूछो, ठीक है। मेरा काम क्या है, मेरा काम है तुम्हें पढ़ाना, सिखाना, है ना। मैं भी सोच गया हूं कि सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा। तो पास्ट इंडेफिनिट पहचान, है ना, पहचान क्या है इसका जरा समझना। पहचान, मैं कहता हूं कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, देखो अभी तक सीधे मैं यहां पे आ गया, क्रिया के अंत में ता था, अभी बताया तुम लोगों को, ती थी, ते थे, ध्यान से देखो क्या है, ता था, ती थी, ते थे, है ना। ता था, ती थी, ते थे, ता था, ती थी, ते थे, ठीक है। ता था, ती थी, ते थे, अथवा, ता था, ती थी, ते थे, अथवा बाद में बहुत सारी चीजों को लिखूंगा, बहुत सारा पहचान इसका होता है। ता था, ती थी, ते थे, एक ये हो गया, ठीक है। फिर क्या, या था, ई थी, ध्यान से देखो, या था, ई थी, ए थे, ठीक है। या था, ई थी, ए थे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसको भी देखो, माने कितना तरह का पहचान होता है, या था, ई थी, ए थे। उसके बाद इस तरीके से रहेगा, ई थी, ए थे, इस तरीके वाला भी जो रहेगा वो पास्ट इंडेफिनिट में ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या हो सकता है, ता था, ती थी, ते थे, या था, ई थी, ए थे, ई थी, ए थे, ठीक है। और क्या हो सकता है, और मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, और हो सकता है तुम्हारा या, ई, ए, ठीक है, या, ई, ए लगा रहे, तब वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कहलाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कहलाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कहलाता है, टेंस का कहलाता है। ध्यान से समझना है ना। और पूरा वीडियो को वो पूरा ढंग से सुनना है और समझना, सुनना नहीं है, लिखना है, सीखना है। ये कोई उस तरह का थोड़ी ही है कि ऐसे ही देख लिए कपिल शर्मा का शो है, चलो देख लिया इंटरटेनमेंट के लिए, नहीं, ठीक है। ये आपका जो है, जो मैं पढ़ा रहा हूं, व्हाटएवर आई एम टीचिंग यू is not the part of any kind of entertainment. It is the essential part of your study. It is the essential part of your life. So you please never ever try to ignore it. If you ignore it, you are not going to learn anything. So better for you to focus on whatever I am teaching you. Okay? तो देखिए यहाँ पे जिस वाक्य क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ध्यान से दोस्तों, ता था, ती थी, ते थे, एक ये में हो गया। अगर ता था, ती थी है तो ठीक है, नहीं तो या था, ई थी, ए थे, अगर ये भी है ठीक है, ई थी, ए थे, ठीक है। फिर या, ई, ए, ये सब के सब जो है ये पास्ट इंडेफिनिट में ही आते हैं, ठीक है। एकदम सबसे सरल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से भी ज्यादा सरल है ये। देखो मैं अब एग्जांपल दे रहा हूं, वह पत्र लिखता था, ध्यान से देखो, और उतारते जाना, कॉपी कलम लेके बैठना है, लिखना था, है ना। वह पत्र लिखता था, था है, ठीक है। मेरी माँ, ठीक है,
चाय बनाती थी, ठीक है, देखो थी, ठीक है। वे लोग हमें मदद करते थे, वे लोग हमें मदद करते थे। मदद करना वर्ब है, अंत में क्या है, थे। तो ये चीज ताथा तिथि का हो गया। याथा इथि का, जैसे मैं कहूं कि मैंने उसे, है ना, मैंने उसे पढ़ाया था, है ना। पढ़ाना क्रिया है, अंत में याथा है। अच्छा एक चीज और मैं तुम लोगों को बता देता हूं, थोड़ा सा तुम लोग जो है ना मतलब कंफ्यूजन में मत आना। याथा इथि पास्ट परफेक्ट में भी होता है, तो जब मैं पास्ट परफेक्ट में आऊंगा ना तब तुम्हें मैं बताऊंगा कि याथा इथि क्यों पास्ट परफेक्ट में होता, कैसे बनेगा और क्या हो। लेकिन तत्काल तुम इतना ही मानकर चलो कि याथा इथि का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। क्योंकि सब कुछ एक बार बताना बहुत मुश्किल है, तुम समझ नहीं पाओगे। मैं तो बता दूंगा लेकिन तुम समझ नहीं पाओगे। तो मैंने उसे पढ़ाया था, पढ़ाना क्रिया है, अंत में याथा, ठीक है। तुमने हमें अपमानित किया था, अंत में याथा। अपमानित करना वर्ब है, अंत में याथा। ये क्लियर हो गया ना। तो याथा इथि का भी समझो, अभी समझो ना इथि। अब इथि का मैं तुम्हें बता रहा हूं, यहीं पे मैं नीचे लिख दे रहा हूं इथि। वह शिमला गई थी, इथि। जाना क्रिया है, अंत में क्या है, इथि, गई थी। अब मान लो कि गई थी, अब देखो हिंदी का है ना, हिंदी का थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना। अगर गई थी ऐसे है और ऐसे अगर लिखा होता गई थी तो भी ये पास्ट इंडेफिनिट में ही आता कोई ये तक। तो गई थी, वे लोग यहाँ आए थे, देखो यहाँ पे आना क्रिया ये थे। तो ये चीज तुम आथा इथि समझ रहे हो। अब है देखो तीन तरह का चीज मैंने पढ़ाया, एक, दो और ये तीसरा, यानी ये उड़ा दिया, अब ये उड़ाना है। ये देख मतलब हर चीज तुम लोग को सीखना पड़ेगा, है ना। क्या करोगे तो सीखना ही पड़ेगा। तो या ई ए, बिल्कुल जैसे अब मैं इसका पढ़ा रहा हूं, या ई ए का। मैंने तुम्हें चिढ़ाया, या चिढ़ाना वर्ब है, अंत में या, पास्ट इंडेफिनिट। उसने हमें बुलाया, बुलाना वर्ब है, अंत में या, बुलाना वर्ब है, अंत में या। तो ये चीज तुम लोग समझ में आ गया तुम लोगों को कि मैं क्या पढ़ाना चाहता था। और ये कितना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। ये चौथे ढंग का पहचान है, या ये अब तुमको पक्का समझ में आ गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये खत्म हो गया, है ना। क्या है, एक और पहचान है जो उच्चारण से होता है, उसको समझो तुम, ठीक है। अब मैं ये मिटा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि चलो मैं इसे मिटा दे रहा हूं, है ना। क्योंकि ताथा तिथि याथा इथि का वो मतलब तो तुम लोग समझ ही गए कि क्या है ना। अब देखो थोड़ा सा समझना, एक पहचान जो कि मैंने लिखा हुआ यहाँ पे नहीं था, मैं उच्चारण से उस ऐसे सेंटेंस रहेगा। मैंने ताजमहल देखा, ये खा देखा आ उच्चारण में आ रहा है। देखो पहले सुनो, खुद से 5 बार बोलो, देखा 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 आ रहा है ना। देखा 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 आ। तो ये जो आ उच्चारण में आ रहा है, इस आ का मतलब हम मान लेते हैं या। और मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि या ई ए भी पहचान में होता है, पढ़ाया था ना अभी, या ई ए भी पहचान में होता है पास्ट इंडेफिनिट में। यानी आ का मतलब, या का मतलब तुम लोग समझे, आ का मतलब या, आ का मतलब या, इसका मतलब समझो। ये आ और या जो है ना, मान लो ये सौतेला भाई है, यानी अगर उच्चारण में आ रहा है इसका मतलब हुआ कि ये या का सौतेला भाई है। तो या तो है ही तुम्हारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पढ़ाया तो था, देखो उसका एक एग्जांपल में भी चौथा में मैंने बताया था, ठीक है। तो आ का मतलब या तुम्हें मान लेना पड़ेगा कि ये आ और या सौतेला भाई है, एक पिता के दोनों पुत्र हैं, ठीक है, एक पिता के दोनों पुत्र हैं। तो सौतेला भाई है, पिताजी एक है, माताजी अनेक है, आई मीन अनेक नहीं है, 2 हैं। तो मैंने ताजमहल देखा, देखो अब मैं बोलूं कि एलिजा
कल मुंबई गई, कल मुंबई गई। ई, अब ये जो ई देख रहे हो ना तुम, इस ई का मतलब ये वाली ई से मान लो, तुम्हें मानना पड़ेगा, और ई तो है ही पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये दोनों मान लो कि ये दोनों ई और ई जो है ना सौतेली बहनें हैं, ठीक है ना। गई ई, इस ई का मतलब हो गया ये वाली ई से, ठीक है। आगे आता हूं मैं, घबराओ नहीं तुम लोग, है ना। मैं कहूं कि वे लोग, है ना, कल यहां आए, कल यहां आए, आए ए, इस ए का मतलब ये वाली ए से, यानी ए और ए ये दोनों क्या है, ए और ए दोनों, ये देखो ए, ये दोनों सौतेला भाई है, ठीक है ना। यानी अगर ए आ गया तो इसका मतलब हुआ कि यही वाला ए है, मान लिए आ गया इसका मतलब या का मतलब ये वाला है पास्ट इंडेफिनिट, ई आ गया तो इसका मतलब ये वाला ई देखो है ना, और ए आ गया तो इसका मतलब ये ए। कहने का क्या मतलब, उतारते जाओ, कहने का क्या मतलब है, कहने का सीधा एक ही मेरा मतलब है कि 5 प्रकार का पहचान हो, पूरे 5 प्रकार का। एग्जाम्पल में कि एक एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया है, अब इस पे भी अगर तुम लोग नहीं पढ़ोगे, नहीं सीखोगे, खाली अलग अलग YouTube के वीडियो जाकर के देखते रहोगे अनेक अनेक लोगों का, यूट्यूबर्स लोगों का, और सोचो कि इंग्लिश सीख जाए, कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ, मैं तुम्हें उस तरह से नहीं पढ़ाऊंगा जैसे अन्य लोग, मतलब कि 2 घंटे में मतलब पूरा टेंस खत्म कर लो, 3 महीनों में अंग्रेज बन जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, मैं वो नहीं करूंगा। ठगना नहीं मेरा काम, मेरा काम पढ़ाना है और मैं पढ़ा के रहूंगा, ठीक है। मेरा काम पढ़ाना है बस, चिट मैं नहीं करूंगा, ये इतना विश्वास रखना। अगर मुझसे नहीं बनेगा ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, लेकिन चीटिंग नहीं करूंगा। अगर कोई वीडियो देखते हो तो मेरा यही रहता है कि वीडियो देखने वाला जो भी उस स्तर का हो, उस स्तर का मतलब जो पास्ट इंडेफिनिट जो नहीं जानता हो, अगर वीडियो देख रहा हो तो उसके अंदर से ना वाह निकले, उसके अंदर से ना थैंक यू निकले, उसके अंदर से ना मतलब लगे कि हाँ, मतलब वास्तव में टीचर ने मुझे समझा करके ही छोड़ा, ये मेरा है, ठीक है। ऑफलाइन में भी मैं वैसे ही पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन में भी मैं वैसे ही पढ़ाता हूँ, और वीडियो भी मैं वैसे ही बना रहा हूँ। मैंने बोला था कि ऑनलाइन जो क्लासेस मैं चलाता हूँ, उन लड़कों के जो बेसिक जो कोर्स कर रहे हैं उनके सपोर्ट के लिए मैं वीडियोस बना देता हूँ, ठीक है। तो सीखो, तुम लोग सीखो चीजों को जो, अब देखो अब बनेगा, ठीक है। और देखो मेरा काम क्या है, मेरा काम क्या है, मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। मेरा काम ये नहीं कि 5-10 मिनट का वीडियो बना करके और उसको वायरल कराना, ये नहीं। मैं ये सब कि वायरल करो, ये 5 मिनट का वीडियो लड़के, अरे मैं ये क्यों सोचूं कि तुम नहीं देखेगा, 44 मिनट का वीडियो तुम नहीं देखेगा, मैं ये क्यों सोचूं? नहीं देखना मत देखो, जाओ बंद करो, गो बैक। मैं ये सोचकर वीडियो बनाऊंगा तो मैं पढ़ा लूंगा, ये पॉसिबल है। तुम क्लास में अगर जाओ, टीचर तुम्हारा ये सोच ले कि भाई मैं अपना लेक्चर या अपना पढ़ाना जो भी है मैं 20 मिनट में खत्म करूं तो बच्चे भाग जाएंगे, तो भागे बच्चे, ये सोच के टीचर, तुम लोग दबाव बनाओगे ऐसे करके तो कैसे काम चलेगा? ऐसे नहीं होता है। तुम लोग टिके हुए 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट वीडियो वाले, तो तुम लोग की आदत खराब हो गई है। ये जब से जियो सिम आया ना, तुम लोग की आदत खराब हो गई है, तो आदत बदल दो। अगर सीखना कुछ है तो बिल्कुल मतलब चीजों को समझो। भाई पढ़ाने में तो समय लगेगा ना, समझाने में समय लगेगा। तुम्हें एजुकेशनल नीड से ज्यादा तो साइकोलॉजिकल नीड की है वो सारा चीज जो है, ठीक है। मतलब एजुकेशनल नीड तो है ही, लेकिन साइकोलॉजिकल नीड भी है, सही मैं बता रहा हूं। खैर चलो देखो, तुम लोग समझ गया। अब मैं, है ना, देखो सेकंड फॉर्म बता रहा हूं, इसमें लगता है मैं ये बता रहा हूं। तुम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या पढ़ा था? देखो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में चर्चा कर रहा हूं। पहले एक मिनट थोड़ा सा समझ लेना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या पढ़ा था तुम लोगों ने? प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था? तुम लोगों ने सब्जेक्ट के बाद पहला फॉर्म या 5वां फॉर्म पढ़ा था कि नहीं, और ऑब्जेक्ट पढ़ा था, यही पढ़ा था ना। लेकिन मेरा काम आज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाना है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं है। मेरा काम क्या है? मेरा काम है आज पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाने का। देखो मेरा काम क्या है? पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाने का। तो मैंने क्या कहा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मतलब टेंस मैं लिखना या बोलना छोड़ दे रहा हूं, लेकिन तुम समझ लेना कि अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट बोल रहा हूं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोल रहा हूं। तो ये पास्ट इंडेफिनिट, ये तुम्हारा क्या था?
ये स्ट्रक्चर था एफर्मेटिव का। लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट का क्या स्ट्रक्चर होगा? सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जिसको सेकंड फॉर्म नहीं आता है उसको समझ में शायद नहीं आए। मैं फिर से बता रहा हूं, जिन्हें सेकंड फॉर्म नहीं आता है वर्ब का, ठीक है, मैंने एक दिन कहा भी था कि आप लोग जो है किसी भी ग्रामर या ट्रांसलेशन की किताब में पीछे या कहीं पे भी वो करीब 100-150 वर्ब्स दिए रहते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल का जो वो होता है वो दिया हुआ रहता है और तुम्हें बिल्कुल उसे मीनिंग स्पेलिंग सहित याद करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तुम्हें मैंने अभी दिखाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब ये क्या है, क्योंकि हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या है? ये एफर्मेटिव का रूल है। ये रूल किसका है? एफर्मेटिव का रूल है। सेकंड फॉर्म, भाई पहला फॉर्म और पांचवा फॉर्म वाला तो आसान था, नहीं आसान था भाई। आई यू दे प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते थे और ही सी इट नेम आया, सिंगुलर नाउन आया तो वर्ब में क्या करते थे? पांचवा फॉर्म लगा देते थे। पांचवा फॉर्म का मतलब वर्ब में एस या ईएस लगा देते थे। यही करते थे ना, कहां? प्रेजेंट इंडेफिनिट में यही करते थे ना। अगर ओ रहता था, सीएच रहता था, एसएच रहता था वर्ब के अंत में, तब तुम ईएस लगा लेते, वरना एस लगा के काम चला लेते थे। यही करते थे ना। यहाँ वो सब नहीं है, यहाँ कोई ट्रिक काम ना करेगा। यहाँ सीधा है, सेकंड फॉर्म आपको याद है तो ठीक है, बनेगा आपसे, नहीं सेकंड फॉर्म याद है तो गलती होगा। समझ याद कर लीजिएगा। सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। मैं हूं, मैं उसे जानता था। देखो ताथा, मैं उसे जानता था, मैं उसे जानता था, जानना क्रिया है, अंत में था। आई, सब्जेक्ट के बाद वर्ब पे जाएंगे ना, सेकंड फॉर्म, तो नो माने जानना होता है। नो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? न्यू। मैं बता दे रहा हूं लेकिन याद कर लेना। तो ये न्यू हो गया, तो आई न्यू, KNEW, और उससे ऑब्जेक्ट यही है ना, आई न्यू। ये बिल्कुल ये सेकंड फॉर्म। ताथा तिथि का भी आ गया तुम्हारा, ठीक है। मैं कहूं कि एलिजा तुम्हें पढ़ाती थी, एलिजा तुम्हें पढ़ाती थी, एलिजा तुम्हें पढ़ाती थी। पढ़ाना क्रिया है, अंत में तिथि, यानी एलिजा। टीच का सेकंड फॉर्म क्या होता है? टीच, पढ़ाना, टीच। हमें क्या चाहिए? पांचवा उसका फॉर्म नहीं चाहिए, ठीक है। ये याद नहीं रहेगा तो होगा भी नहीं। टॉट, TAUGHT, टॉट होता है, तो एलिजा टॉट। भाई क्या है यहाँ पे? देखो ना, मैं सेकंड फॉर्म क्या है यहाँ पे? ये सेकंड फॉर्म ही है ना जी। तो देखो ना, मैंने ही तो सेकंड फॉर्म ही लिखा है। तो ताथा तिथि का दो सेंटेंस, तेथे का भी, चलो तेथे का भी, वे लोग हमें मदद करते थे, हमें मदद करते थे। देखो, एक चीजों को सीखो, शॉर्टकट कुछ नहीं होता है बाबू, ये जा समझ लेना है। अगर दिमाग में होगा ना कि शॉर्टकट में सीख जाऊं 3 महीना 4 महीना में, तो रखो अपना 3 महीना और 4 महीना, ठीक है। जो 10-10 साल 12-12 साल इंग्लिश मीडियम में ना हर महीना में 3-3, 2-2 हजार रुपया देता है ना, वो भी 12वीं पास करके इंग्लिश ना बोल पाता है और लिख पाता है 4 महीने। समझ में आया? और जो लोग हिंदी मीडियम का हो तो उनके लिए तो और बहुत मुश्किल है। बहुत सारा ऐसा वर्ड होगा जो है कि जो पहले ही बार लाइफ में सुनते भी होंगे। तो कहने का मतलब क्या है? कहना मैं क्या चाहता हूं? कहना सिर्फ इतना चाहता हूं कि चुपचाप से दिमाग में एक बात रख लो कि हमें सीखना है और अच्छे से सीखना है, मेहनत करके सीखना है, ठीक है। यहाँ शॉर्टकट नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, शॉर्टकट नहीं है लाइफ में, कहीं शॉर्टकट नहीं है। वे लोग हमें मदद करते थे, है ना। देखो थे, तो दे आ गया। हेल्प मतलब मदद करना, सेकंड फॉर्म हेल्प हो जाएगा, तो हेल्प, दे हेल्प्ड। और हमें के लिए क्या हो जाएगा? दे हेल्प्ड अस। देखो दे हेल्प्ड अस। ताथा तिथि थे। याथा इथि का भी सेंटेंस में सिखाऊंगा, ये तो एक पहचान वाला हो गया। याथा इथि का भी देखो, मैं कहूं तुमने उसे चिढ़ाया था, तुमने उसे चिढ़ाया था, चिढ़ाया था, है ना। ध्यान से, चिढ़ाना क्रिया या था है ना, पास्ट इंडेफिनिट। तो यू भाई चिढ़ाना का भी क्या होता है? टीज, TEAS। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, टीज्ड हिम, यू टीज्ड हिम। इसमें ही भरो जी, इसमें ही भरो। तो जो चीजें हैं तुम लोगों को मैं क्या कह रहा हूं, तो यू टीज्ड हिम, तुमने उसे चिढ़ाया था। यू टीज्ड हिम, टीज माने क्या होता है? चिढ़ाना होता है।
टीज माने चिढ़ाना, तो टीज का कौन सा फॉर्म आया यहाँ पे, सेकंड फॉर्म आया है ना, यहाँ पे कौन सा फॉर्म आया, सेकंड फॉर्म, यू टीज्ड हिम, तुमने उसे चिढ़ाया था, है ना, तुमने उसे चिढ़ाया था, ठीक है, तुमने उसे चिढ़ाया था। अब यहां पे एक चीज को समझो तुम लोग, क्या है पूरा मामला, क्या है, ठीक है, या था इथे क्या है, हम लोगों ने एलिजा को पढ़ाया था, पढ़ाना क्रिया है, अंत में याद, तो वी taught एलिजा, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, वी taught एलिजा। चलो अब मैं कुछ और सेंटेंसेस को लेता हूं, आथा याथा का। मैं बोलूं कि वे लोग कल यहां आए थे, मैंने बताया था ना कि याथा इथी वाला आए थे, इस एथे का मतलब ये वाले एथे से मैंने बताया था, ये दोनों एक ही चीज है, एथे अगर ऐसा रहा तो इसका मतलब ये वाला एथे ही समझिए। वे लोग कल यहां आए थे, तो दे कम का सेकंड फॉर्म केम होता है, CAME, ध्यान रखना, कम होता है, दे केम हियर एस्टरडे, बीता हुआ है कल, तो उसके लिए एस्टरडे होता है, और आने वाला कल के लिए टुमारो होता है, तो दे केम हियर एस्टरडे, वे लोग कल यहां आए थे, ठीक है, थोड़ा सा और समझो, ठीक है, मैं कहूं कि वह है ना, वह पिछले सप्ताह, ध्यान से दोस्तों, पिछले सप्ताह, अब ये चीज सीखो कि पिछले सप्ताह की अंग्रेजी क्या होती है, वह पिछले सप्ताह मुंबई गई थी, ये जो इथी देख रहे हो ना, इस इथी का मतलब समझो, इथी का मतलब ये वाली इथी से, समझ में आ रहा है, ये इस इथी का मतलब इथी से, इथी है ना, गई थी इथी, तो सी वेंट टू मुंबई, कब हो, पिछले सप्ताह, यानी लास्ट वीक। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं तुम्हें पढ़ाना क्या चाहता हूं, ठीक है, तुम्हें ये बातें समझ में आ गया होगा। चलो और भी कुछ सेंटेंसेस हम लोग लेते हैं, जैसे मैं कहूं कि वह है ना, वह 3 सप्ताह पहले मुझसे मिला, ला, ये ला मत समझो, ये उच्चारण में ला का मतलब, आ का मतलब या, तो ही मीट का सेकंड फॉर्म क्या हो गया, ही मेट मी, है ना, 3 सप्ताह पहले, मतलब 3 वीक्स, 3 सप्ताह को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, 3 वीक्स कहेंगे, और पहले के लिए अगो, AGO, अगो। हमेशा एक दो बात यहाँ पे देखो कि जो भी लाइन में, अंग्रेजी लाइन में यस्टरडे आ गया, लास्ट वीक आ गया, अगो आ गया, तो ये सब चीज पास्ट इंडेफिनिट में ही रहेगा, ये ग्रामर के दृष्टिकोण से समझें इन चीजों को, जहां पे भी अगो, लास्ट वीक का मतलब लास्ट वीक नहीं, लास्ट ईयर भी हो सकता है, लास्ट मंथ भी हो सकता है, तो ये सब पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, ठीक है, आगे समझो, मतलब यही है, आ का मतलब या, इस तरीके से देखो, मैं कहूं कि मैंने उससे, ध्यान से देखो, मैंने उससे अंग्रेजी में बात किया, थोड़ा सेंटेंस बड़ा कर दिया मैंने उससे अंग्रेजी में बात किया, या बात करना क्रिया है ना, अंत में या, बात करना क्रिया, अंत में या, ठीक है ना, या, तो आई टॉक का सेकंड फॉर्म टॉक हो जाएगा, टॉक माने बात करना होता है ना, अरे भाई टॉक का मतलब क्या होता है, बात करना होता है ना, देखो TALK, टॉक का सेकंड फॉर्म क्या होता है, टॉक्ड, उससे है तो टू हिम, और हमेशा याद रखना टॉक चाहे किसी भी फॉर्म में हो, टॉक के बाद टू ही लगेगा, यहाँ टॉक्ड है, सेकंड फॉर्म में है टू, आई टॉक्ड टू हिम, आई टॉक्ड विद हिम नहीं होता है, आई टॉक्ड टू हिम होता है, टू ही लगेगा, ये चीज एकदम मैं हाईलाइट करके लिख रहा हूं, आई टॉक्ड टू हिम
अंग्रेजी में, ये सब चीज का ना अंतिम में डाल दिया करो इन इंग्लिश। आई टॉक टू हिम इन इंग्लिश। देखो ना यार, ये वाला ये सब देखा ना, मैंने उससे अंग्रेजी में बात किया, ठीक है। मेरे बच्चों ने, देखो यहां पे, मेरे बच्चों ने पिछले साल परीक्षा पास किया। मेरे बच्चों ने पिछले साल परीक्षा पास किया। या इस या का मतलब क्या हुआ? या का मतलब या हुआ, तुम जानते ही हो। मेरे बच्चों ने पिछले साल परीक्षा पास किया, तो माय चिल्ड्रन, देखो यहां पे माय चिल्ड्रन, पास करने का मतलब पास ही होता है, पास का सेकंड फॉर्म पास्ट हो जाता है, ईडी लग जाता है। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं होता है कि हर सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में ईडी लग जाए, है ना। अब जैसे तुम ये मत समझना, अच्छा टॉप में ईडी लग के टॉप हो गया, पास में ईडी लग के पास हो गया, तो सब लगता है कि सब में ईडी लगता है, क्या? ऐसा नहीं होता है। जब तुम पढ़ोगे, उसको याद करोगे, खुद समझ में आ जाएगा। ना समझ में आएगा तो मुझे बोलना। माय चिल्ड्रन पास्ड द एग्जामिनेशंस इसलिए मैंने लिखना पड़ा क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, तो सभी बच्चों का अलग अलग एग्जाम होगा, इसलिए एग्जामिनेशंस मैंने लिखा। तो माय चिल्ड्रन पास द एग्जामिनेशंस पिछले साल, लास्ट ईयर LAST, लास्ट, ये लास्ट लिखा हुआ है बच्चा लोग, ठीक है, LAST लास्ट। लो अब समझ में आ गया, लास्ट ईयर। तो ये क्लियर हुआ ना, या ठीक है। अब मैं 2-3 सेंटेंस बताऊंगा, वो उच्चारण वाला जो मैंने अंतिम में मतलब मैंने जो ये कहा था। जैसे मैं कहूं कि मैंने, है ना, मैंने कल ताजमहल देखा, ताजमहल देखा। इस आ का मतलब या। तुम्हें ये समझना पड़ेगा, तुम्हें टेंशन लेना पड़ेगा। मैं वो टीचर नहीं हूं जो तुम्हें ये कहूंगा कि नहीं तुम टेंशन मत लो। मैं क्यों कहूं कि तुम टेंशन मत लो? पूरी लाइफ तुमको टेंशन झेलना है भाई, तो मैं क्यों कह दूं कि तुम टेंशन मत लो? फालतू का बात भाई, टेंशन तुम्हें लेना पड़ेगा। टेंशन का मतलब नॉट इन नेगेटिव आई एम टेलिंग यू, मैं आपको पॉजिटिव वे में ही कह रहा हूं। आपको लेना पड़ेगा कि हाँ, वो सीखना पड़ेगा, बार बार कंफ्यूजन होगा, कुछ चीजें आधा समझ में आएंगी, आधा समझ में नहीं आएंगी, बार बार पढ़ना होगा, फिर से पढ़ना होगा, कई बार पढ़ना होगा, नोट करना होगा। ये सब चीज का टेंशन मैं तो नहीं लूंगा ना, वो टेंशन आप ही को लेना पड़ेगा। और अगर आपको ये लगता है कि ऐसा कोई सब कुछ हो टीचर, या ऐसा कोई पढ़ाने वाला हो जो वो अपने टेंशन ले ले, है ना, और आपको छोड़ दे, आप जाके रजाई ओढ़ करके सोए रहे, भाई ये नहीं होने वाला है। ऑनेस्टली स्पीकिंग टू यू, ये नहीं होने वाला है, ये कभी भी नहीं होगा। और जो ऐसा जिम्मा लेते हैं वो तुम्हारा सिर्फ फ्यूचर बर्बाद करते हैं, और सिर्फ फ्यूचर बर्बाद करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, वे लोग तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद करते हैं, ठीक है। जिम्मेवारी, अरे भाई ये तो जीवन का सबसे बड़ा चीज है। अगर तुम शिक्षा ले रहे हो, किसी भी चीज का शिक्षा लो, भाषा का, गणित का, जिस चीज का भी तुम लो शिक्षा, भाई पढ़ना तुम्हें ही पड़ेगा, कोई और नहीं पढ़ेगा तुम्हारे लिए, तुम्हें ही पढ़ना पड़ेगा। हमेशा एक बात याद रखना, ठीक है। देखा, आई सॉ, सी मतलब देखना, और सी का सेकंड फॉर्म सॉ होता है। तो आई सॉ द ताजमहल, है ना, कोई भी ऐतिहासिक बिल्डिंग हुआ है उनके लिए द लग जाता है, एस्टरडे, ठीक है, समझ में आ गया। मैं कहूं कि एलिजा 3 दिन पहले यहां आई। इस ई का मतलब हो गया ये वाली ई से, ठीक है। तो एलिजा, कम का सेकंड फॉर्म केम हियर, 3 दिन, तो 3 days। अब पहले के लिए अभी मैंने बताया, अब तो मुझे लगता है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये चीजें मैंने एफर्मेटिव आप लोगों को समझाया, पास्ट इंडेफिनिट का, और आप लोग को कैसे पढ़ना है ये बिल्कुल, इसको आप ऐसे कर देंगे, ढक देंगे, और खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, और तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक आपको चीजें आ नहीं जाती। यानी आप ढकने के बाद एक बार में यूं करके बोल दें
2-3 बार, हाँ इसका अंग्रेजी यही होगा, और मिला दे कांच, ठीक आपने बोला, तो आप समझिए कि आपको आ गया। और अगर नहीं ऐसा आप करते हैं, और अगर आपको ऐसा मतलब ऐसे ही कच्चे पक्के मतलब किसी तरह के हाँ आ गया आ गया आ गया उस तरह से करते हैं, तो याद रखना कभी भी कुछ सीख नहीं पाओगे। सीखने के लिए ना हमेशा एक बात याद रखो, ईमानदार बनना पड़ता है, समय देना पड़ता है। और जिन लोगों ने ईमानदारी को अपने लाइफ में जगह नहीं दिया, वो आज भी भटक रहे हैं, कल भी भटकेंगे। तो बेहतर ये है कि आप लोग अच्छे से पढ़ो, और जितना ज़्यादा हो सके खूब बढ़िया से पढ़ो। कहीं कोई दिक्कत हो एकदम फोन को लिखो 9654026660, ठीक है, ये मेरा नंबर मैंने दिया हुआ है, ठीक है। जिससे कोई भी दिक्कत बिल्कुल आओ, हम तो चाहते हैं कि तुम लोग आओ, पढ़ो, सीखो, जानो, ठीक है। तो आज भर इतना ही। और हाँ, एक दो चीज़ें मैं कह दे रहा हूँ। देखो एक्चुअली जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ टेंस वगैरह जो है, ये बहुत लोगों की ज़रूरत है टेंस वगैरह, ठीक है। बहुत बच्चे नहीं जान पाते हैं, नहीं सीख पाते हैं। अगर तुम लोग से बन सके, ये कोई मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, और कोई मतलब मेरा और कोई अलग से कुछ नहीं कहना है, और अलग इरादा भी नहीं है। अगर तुमसे बन सके तो ये सारी चीज़ें जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ अन्य लोगों तक भी पहुँचाने की कोशिश करना, ठीक है। थैंक यू।